फैसल सुनू जानकी यदियम सदकन कही सबके आई मनमाती कपन बात ऐसा सुनू जानकी यदियम सदकन कही सबके आई मनमाती कपन बात ऐसा सुनू 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 मिथिलांचल गर्व जानकी यदियम 109 मेगा। नमस्कार, जानकी एफएम 106 मेगाहर्जक जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। जैसा सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत 3 खर्ब से अधिक के बजट सार्वजनिक। संसद में माओवादी द्वारा कैल गेल आक्रमण प्रति माओवादी उच्च नेतृत्व घटना के संबंध में सार्वजनिक रूप में क्षमा याचना नहीं मांग धैर्य सहमति नहीं भ सके संचार मंत्री पोखरेल कहब। आज सरकार में जयवालेल माओवादी आक्रमण पर उतरल नेमाकीपाक अध्यक्ष बिजुक्से के कहब। अर्थमंत्री सुरेन्द्र पाण्डे अध्यादेश मार्फत आए आर्थिक वर्ष 2067-68 के 3 खर्ब 37 अर्ब 90 करोड़क बजेट प्रस्तुत करेने। ऐसा पहिने राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव बजेट लावा लेल अध्यादेश जारी कैने छलैथ। अर्थमंत्री पाण्डे सिंहदरबार स्थित राष्ट्रीय योजना आयोगक हल से बजेट भाषण कैलेने। बजेट भाषण में गठबंधनकारी दलक सभासद सभक उपस्थिति छलैन। बजेट घोषणा करैत शिक्षा क्षेत्र में 57 अर्ब 65 करोड़ रूपया विनियोजन कैल गेल अर्थमंत्री पाण्डे जानकारी देलनि। तेना शिक्षक अनुदान के लेल 1 अर्ब रकम विनियोजन कैल गेल जानकारी दैत वर्तमान आर्थिक वर्ष में देश भर के सामुदायिक विद्यालय सब में इंटरनेट की व्यवस्था करक कार्यक्रम सरकार आइन रहल पाण्डे बतौलनि। सरकार सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत दलित एवं सीमांतकृत वर्गक छात्रा के लेल कक्षा 8 धरि निःशुल्क अध्ययन के व्यवस्था कैने। तेना बजेट में जनकपुर लुम्बिनी आ पोखरा के त्रिकोणीय पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करवा लेल विशेष कार्यक्रम के व्यवस्था कैल गेल। जनकपुर आ निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के प्रचुर संभावना रहल कहैत पूर्वाधार निर्माण के लेल बजेट में व्यवस्था कैल गेल पाण्डे बतौलनि। तेना गरीबी रेखा नीचा रहल जनता सब के लेल 3 अर्ब 4 करोड़ वन विकास के लेल 4 अर्ब 41 करोड़ रकम बजेट में विनियोजन कैल गेल। वर्तमान बजेट में रेलवे आ मेट्रो विकास के लेल विशेष रकम विनियोजन कैल गेल। कर के दायरा में नहीं आयल सबके कर के दायरा में लावक नीति अनुरूप 5 वर्षक सवारी कर एके बेर भुगतान करक नीति सरकार अवलंबन कैलक अछि। माओवादी अस्थायी समिति बैसार गोरखा के पालुङटार में आज साँझ में शुरू भेल। बैसार मंगल दिन से शुरू होने वाला विस्तारित बैसार के कार्यक्रम तालिका के अंतिम रूप देत। अस्थायी समिति बैसार से पहले माओवादी अध्यक्ष प्रचंड, उपाध्यक्ष बाबूराम भट्टराई, महासचिव राम बहादुर थापा सहितक नेता सब बैसार स्थल पालुङटार पहुंचल छलैथ। माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा बैसार शुरू होबे से पहले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत दस्तावेज सब बहुत रहला के बादो निष्कर्ष एकैटा निकलत बतौलनि। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा देश के अनिर्णय से मुक्त कक शांति आ संविधान सुनिश्चित करक लेल संविधान सभाक विघटन कक ताजा जनादेश के लेल चुनाव में जयबाक चाही बतौलनि। थापा निर्धारित समय में संविधान बनाबा प्रधानमंत्री चुना आ बजेट लावा नहीं सकल संसद के रखनाई उचित नहीं रहल बतौलनि। नेपालगंज में एक कार्यक्रम के संबोधन करैत अध्यक्ष थापा संविधान बनाबा नहीं सकल संविधान सभा असफल भ गेल बतौलनि। संचार मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता शंकर पोखरेल कहलनि जे संसद में माओवादी द्वारा कैल गेल आक्रमण प्रति माओवादी उच्च नेतृत्व घटना के संबंध में सार्वजनिक रूप में क्षमा याचना नहीं मांग धैर्य सहमति नहीं भ सके। संसद के घटना के माओवादी सामान्य घटना कहैत बचाव कर रहल समय में पोखरेल कहलनि जे संसद में माओवादी आक्रमण के कतबो भर्त्सना कैल जाय कम है। माओवादी यदि संसदीय व्यवस्था के आत्मसात कैने अछि त कौलका घटना में गंभीर अपराध बोध के साथ सार्वजनिक रूप में क्षमा याचना मांगा पड़तैक पोखरेल बतौलनि। राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करैत संसदीय परंपरा के कायम रखबा लेल कौलका घटना के खोजबीन का दोषी ऊपर कार्रवाई करबा पर पोखरेल जोर देलनि। विश्व के इतिहास में बजेट छीनक आ तोड़फोड़ करक काज पहिल बेर भेल अछि हुनक कहब छलनि। व्यवस्थापिका संसद में माओवादी अलोकतांत्रिक आ असंवैधानिक काज कैने निष्कर्ष निकालित खेद व्यक्त कैलक अछि। सिंहदरबार में संपन्न कांग्रेसक संसदीय दलक बैसार विरोध के नाम पर माओवादी द्वारा अर्थमंत्री सहितक मंत्री ऊपर आक्रमण तथा संसद में तोड़फोड़ करब लोकतांत्रिक उपहास रहल निर्णय कैलक अछि। संसद में अर्थमंत्री सहितक मंत्री ऊपर आक्रमण कैनिहार आ संसद में तोड़फोड़ कैनिहार सभासद ऊपर कार्रवाई करबा लेल बैसार सभामुख से आग्रह कैलक अछि।
छैठ के राइत हत्या भेल माओवादी कार्यकर्ता मुकेश दत्तक हत्या में संलग्न वास्तविक दोषी के कार्रवाई करबा लेल एकीकृत नेकपा माओवादी धनुषा स्थानीय प्रशासन से मांग कयल गैछक। एकीकृत नेकपा माओवादी धनुषा आई पत्रकार सम्मेलन क ई मांग कयल गैछक। घटनाक सही दोषी के पता लगा निर्दोष व्यक्ति नि फंसबाक चाही माओवादी स्पष्ट कयल गैछक। पुलिस हिरासत में रहल घटनाक आरोपी रतीश दत्तक पत्नी सब बयान पर पुलिस जबरदस्ती सही करौने आरोप लगबैत पुलिस अनुसंधान के नाम पर भय उत्पन्न करक प्रयास कर रहल माओवादी के आरोप छै। पुलिसक रवैया में सुधार नहीं आयल त माओवादी राजनैतिक आंदोलन करक चेतावनी देलक गैछक। घटनाक संबंध में पीड़ित परिवारक किटानी जाहिरी घटना के गंभीर बनौने माओवादी जनौलक गैछक। पत्रकार सम्मेलन में माओवादी धनुषा जिला इंचार्ज रोशन जनकपुरी, माओवादी रामचंद्र मंडल सहितक नेता सब उपस्थित छलैथ। दत्तक हत्याक प्रमुख योजनाकार के आरोप में पुलिस माओवादी धनुषा क्षेत्र नंबर 4 इंचार्ज डॉक्टर नारायण कहनिहार, प्रमोद लाल कर्ण आ क्रांतिकारी पत्रकार संघक धनुषा जिला कार्य समितिक सदस्य रतीश कुमार दत्त के गिरफ्तार कयने अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के अध्यक्ष नारायण मान बिजुक्से कहलनि जे सरकार में जयबा लेल माओवादी आक्रमण पर उतरल अछि। भरतपुर में आई पत्रकार सबसे बातचीत करैत माओवादी के सरकार में नहीं आबऽ देवला के बाद भद्रगोल कर काज कहने बिजुक्से आरोप लगौलनि अछि। तीनू पैघ दल बीच बजट में बांट बखरा नहीं मिलला के बाद संसद में मारपीट के स्थिति उत्पन्न भेल बिजुक्से आरोप लगौलनि अछि। विगत रात के घटना से माओवादी आलोचित भेल अछि, मुदा सरकार आलोचना से बचल अछि हुनक कहब छलनि। माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ विगत रात संसद में सामान्य धकला धकली मात्र भेल दावा कयलनि अछि। ई घटना सरकारक जबरदस्ती के परिणाम रहल श्रेष्ठ आरोप लगौलनि अछि। घटनाक विषय में पार्टी धारणा सार्वजनिक करबा लेल आई पत्रकार सम्मेलन के आयोजन क श्रेष्ठ ई बात बतौलनि अछि। एहि घटना के संबंध में आवेग में आ भावना में आबि क अभिव्यक्ति नहीं देबऽ लेल ओ राजनैतिक दल सबसे आग्रह कयलनि अछि। माओवादी सभासद के कार्रवाई करबा से पहिने असंवैधानिक काज केनिहार सरकार के कार्रवाई करबा लेल श्रेष्ठ मांग कयलनि अछि। नेकपा एमालेक महासचिव ईश्वर पोखरेल व्यवस्थापिका भीतर बीतल रात भेल घटना एकीकृत नेकपा माओवादी के अपरिपक्वता आ उग्र वामपंथी भड़काऊ के उपज रहल बतौलनि अछि। चितवन में आई आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधित करैत ओ माओवादी गतिविधि से लोकतांत्रिक पद्धति के उपहास भेल उल्लेख कयलनि अछि। महासचिव पोखरेल छापामारी शैली में अर्थमंत्री सुरेंद्र पांडे ऊपर हाथपात कनिहार माओवादी सभासद सबके तत्काल कार्रवाई करक लेल सभामुख से आग्रह कयलनि अछि। सहमति के लेल प्रयास भ रहल समय माओवादी द्वारा देखाओल गेल व्यवहार से सहकारी जोखिम में पड़ल उल्लेख करैत ईमानदारी के संग माओवादी प्रस्तुत भेल त सहमति के लेल एमाले तैयार अछि, पोखरेल बतौलनि अछि। भारतक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहलनि जे 2G स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दाक विषय में विभिन्न दृष्टिकोण से विचार कयल जा रहल अछि। संसद के सत्र चलि रहल अछि कहैत एहि विषय में विस्तृत बयान देनाइ उचित नहीं अछि, सिंह बतौलनि अछि। संसद के सत्र सुचारू रूप से चलऽ देबऽ लेल विपक्षी दल से आग्रह करैत सरकार सब मुद्दा पर बहस करबा लेल तैयार अछि, प्रधानमंत्री सिंह बतौलनि अछि। एकटा दोसर प्रसंग में वर्तमान वित्त वर्ष में भारतक विकास दर 8.5% धरि रहक संभावना अछि, मुदा आगामी वित्त वर्ष में 9 से 10% के विकास दर प्राप्त करक सरकारक लक्ष्य अछि, सिंह जानकारी देलनि अछि। लक्षित विकास दर प्राप्त करबा लेल भारत समक्ष अनुकूल वातावरण रहल हुनक दावा छलनि। प्रधानमंत्री सिंह राजधानी दिल्ली में एकटा कार्यक्रम के संबोधन कर रहल छलाह। बिहार विधानसभा छठम आ अंतिम चरणक मतदान आई कड़ा सुरक्षा के बीच संपन्न भेल अछि। छठम चरण में बिहारक 5 जिलाक 26 विधानसभा क्षेत्र में आई मतदान भेल अछि। आजुक चुनाव में 4 से 26 टा उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में छथि। अंतिम चरण में बिहारक औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर आ गया जिला में मतदान भेल अछि। 26 सीटक विधानसभा क्षेत्र में से 18 विधानसभा क्षेत्र नक्सली प्रभावित रहला के कारणे चुनावक क्रम में विशेष सुरक्षा के प्रबंध कयल गेल छल। चुनाव बहिष्कार करक नक्सली के आह्वान के देखैत एहि क्षेत्र में पैघ संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के परिचालन कयल गेल छल। तहिना नक्सली प्रभावित क्षेत्र में मतदानक निर्धारित समय 2 घंटा कम क देल गेल छल। एहि बीच विधानसभाक अंतिम चरण के मतदानक क्रम में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में 2टा विस्फोट भेल अछि। एहि विस्फोट में 2टा सुरक्षाकर्मी घायल भ गेल अछि। तीन टेस्ट श्रृंखलाक अंतिम मैच के पहिल दिनक खेल समाप्त होबय धरि न्यूजीलैंड 7 विकेट के क्षति पर 148 रन बनौलक अछि। न्यूजीलैंड तरफ से मैकुलम 34 आ साउथी 7 रन बनाकर नॉट आउट छथि। भारत तरफ से बॉलिंग करैत श्रीशांत, ईशांत आ प्रज्ञान ओझा 2-2 विकेट लेलनि अछि त हरिभजन सिंह 1 विकेट लेलनि अछि।
आज जनकपुरक तापक्रम अखन जनकपुरक तापक्रम 25.5 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। सरकार द्वारा अध्यादेश मार्फत 3 खर्ब से अधिक के बजेट सार्वजनिक। संसद में माओवादी द्वारा कैल गेल आक्रमण प्रति माओवादी उच्च नेतृत्व घटना के संबंध में सार्वजनिक रूप में क्षमा याचना नहीं मांग धैर्य सहमति नहीं भ सके संचार मंत्री पोखरेल कहब। आज सरकार में जयवालेल माओवादी आक्रमण पर उतरल नेमक्तिपाक अध्यक्ष बिजुक्छे के कहब। एक मुख समाचार एतै समाप्त होइदैछ। पुनः जानकी समाचार ला उपस्थित है। नमस्कार। मिथिलांचलक गर्व जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।